हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, डीजल इंजनों में ऊष्मा का निर्माण होता है, इसमें से कौन सा इस कथन से संबंधित है? डीजल इंजन में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। डीजल इंजन में दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डीजल इंजन में दहन के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजन का तापमान सामान्य रखना चाहिए, इस कथन से क्या आशय है? कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करके इंजन का तापमान सामान्य बनाए रखना। लुब्रिकेशन सिस्टम का प्रयोग करके इंजन का तापमान सामान्य बनाए रखना। हवा द्वारा इंजन को ठंडा नहीं किया जा सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करके इंजन के तापमान सामान्य बनाया जाता है। कूलिंग सिस्टम का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब पावर स्ट्रोक होती है तो पावर स्ट्रोक के अंदर बहुत ज्यादा तापमान हो जाता है। इस तापमान को दूर करने के लिए कोई ना कोई साधन अपनाना चाहिए। अधिक गर्मी होने के कारण इंजन के पार्ट सीज हो जाएंगे। अधिक गर्मी से इंजन ऑयल की फिल्म टूट जाएगी, जिससे इंजन के पार्ट सीज हो जाएंगे। इसलिए वाटर कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जब इंजन चलता है तो उसकी जो 20% गर्मी होती है वो फायदेमंद होती है, और जो बाकी गर्मी होती है उसको बाहर निकालना पड़ता है। जो कूलिंग सिस्टम होता है वो 28% जो गर्मी है वो बाहर निकालता है। जो 5% है वो एनर्जी जली हुई गैसों से, और 48 और बाकी 2% ट्रांसमिशन को चलाने के लिए प्रयोग की जाती है, खर्च होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें वस्तु के कण अपने स्थान से नहीं हटते कहलाती है? विकिरण, चालन, संवहन। तो उसका सही आंसर है चालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत बल तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, दाब, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसका सही आंसर है दाब। दाब क्या होता है? दाब प्रेशर। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल कार्य करता है उसके परिणाम को उस तल पर पड़ने वाला दाब कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा के कारण इंजन के भागों के में वृद्धि होती है। क्षेत्रफल से, आयतन, तापमान, ये सभी। तो उसका सही आंसर है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6, बाई एयर कूलिंग सिस्टम की कार्य कुशलता निर्भर करती है। एयर की मात्रा पर, प्रणाली में प्रयुक्त पंखों की सतह के क्षेत्र पर, वायु के वेग पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। एयर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है? इस सिस्टम में केवल हवा ही सिलेंडर हेड और ब्लॉक को ठंडा करती है। हवा ज्यादा मात्रा में इन भागों पर लगे दो तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1, ब्लोअर लगाकर, ताकि ज्यादा हवा गर्म स्थान पर लगकर गर्मी चूस सके। कई बार डक्स लगाकर हवा को गर्म स्थान पर ही छोड़ा जाता है। और सेकंड नंबर पे है सिलेंडर हेड और ब्लॉक के इर्द गिर्द जो फिन्स लगी होती है, जैसे ये दिखाई गई है। ये हमारा पिस्टन है, सिलेंडर है, इनलेट, एग्जॉस्ट वाल्व, और ये जो फिन्स है इसमें से हवा टकराती है। ज्यादातर ये बाइक और ट्रैक्टर, जो वीर प्रताप ट्रैक्टर होते थे, उनमें एयर कूल्ड इंजन का प्रयोग किया जाता था। हवाई जहाजों के इंजन में भी प्रयोग किया जाता है एयर कूलिंग सिस्टम का, और कुछ छोटे स्टेशनरी इंजन जैसे का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो हानियां हैं वो इस प्रकार से हैं। इससे इंजन शोर अधिक करते हैं। इससे इंजनों की दक्षता कम होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत बड़े इंजनों में बड़े फिन्स बनाए होते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत इंजन धीरे धीरे ठंडा हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए चित्र में किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली दर्शाई गई है? तो इसमें बताना है कौन सी कूलिंग प्रणाली है, कौन सा कूलिंग सिस्टम है। प्रत्यक्ष कूलिंग सिस्टम, अप्रत्यक्ष कूलिंग सिस्टम, थर्मोसाइफन सिस्टम या फोर्स फीड सिस्टम। तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष कूलिंग सिस्टम, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम। प्रत्यक्ष को बोलते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या हुआ? एयर कूलिंग सिस्टम। और अप्रत्यक्ष कूलिंग सिस्टम कौन सा हुआ? वाटर कूलिंग सिस्टम। जो कूलिंग सिस्टम है उसके प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो एयर कूलिंग सिस्टम हो गया, दूसरा वाटर कूलिंग सिस्टम हो गया। वाटर कूलिंग सिस्टम के भी आगे दो प्रकार हैं, थर्मोसाइफन सिस्टम और पंप सर्कुलेशन सिस्टम। जो थर्मोसाइफन सिस्टम है वो किस प्रकार से काम करता है? इसमें जो रेडिएटर होता है उसके अंदर पानी भरा होता है, परंतु इसमें वाटर पंप का प्रयोग नहीं किया जाता। थर्मोसाइफन सिस्टम में इंजन के आगे एक रेडिएटर लगा होता है। इसके नीचे वाली होज पाइप से रेडिएटर का ठंडा पानी इंजन के ब्लॉक में जाता है और यहां से पानी गर्म होकर वाटर जैकेट और वाटर पैसेज से इंजन हेड गर्म होता हुआ इंजन हेड के पाइप द्वारा रेडिएटर के ऊपर टैंक में प्रवेश करता है। रेडिएटर फिन्स के संपर्क में आने वाले वायु पानी के तापमान को कम करती है। वह रेडिएटर में लगी ट्यूब से ठंडा पानी गुरुत्व द्वारा रेडिएटर के निचले टैंक में प्रवेश करता है। और जो पंप सर्कुलेशन सिस्टम है वो किस प्रकार का होता है? इस सिस्टम में पानी को रेडिएटर में भरा जाता है, जिसमें ऊपर की तरफ ऊपरी टैंक और नीचे की तरफ निचला टैंक बना होता है। दोनों टैंकों को तांबे की पतली और नालियों द्वारा जोड़ा जाता है। नालियों के चारों तरफ टेढ़े मेढ़े फैन लगे होते हैं, जिसमें वायु को प्रभावित करते हैं। जो वायु प्रभावित होती है उसका होने के कारण उसका क्षेत्र बढ़ जाता है और ऊपरी टैंक में पानी भरने के लिए स्थान बना होता है। जिस वाटर टाइट कैप का प्रयोग किया जाता है उसे फोर्स फीड सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोसाइफन सिस्टम है वाटर कूलिंग सिस्टम, एयर कूलिंग सिस्टम, ये भी दोनों फोर्स फीड सिस्टम। तो उसका सही आंसर है वाटर कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शीतलन प्रणाली में पानी को किस प्रकार की व्यवस्था से ठंडा रखा जाता है? रेडिएटर से, फिन्स से, वाटर जैकेटों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है रेडिएटर से। रेडिएटर क्या होता है? रेडिएटर इंजन के सामने फिट होता है। रेडिएटर का मुख्य कार्य यह है कि यह पानी को ठंडा करता है। रेडिएटर में बनी ट्यूब के अंदर जो पानी होता है उससे एयर करंट पास होती है और पानी को ठंडा कर देता है। रेडिएटर में एक अपर टैंक होता है और लोअर टैंक होता है और बीच में रेडिएटर कोर लगी होती है। जो रेडिएटर कोर होती है वो बारीक बारीक नालियों की बनी होती है और इन नालियों के ऊपर फिन्स भी लगे होते हैं जो कि नालियों के अंदर पानी को ठंडा करने में सहायता कर देते हैं। रेडिएटर कोर अपर और लोअर टैंक से उसमें सोल्डर करके जोड़ी होती है और कई रेडिएटरों में तो नट या बोल्ट लगा के भी जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल शीतलन प्रणाली में सिलेंडर के चारों तरफ बने होते हैं वाटर जैकेट, खांचे, टेपर फिन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वाटर जैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतलन की फोर्स जल शीतलन प्रणाली में तांबे की नालियां किससे ठंडी होती है? पानी से, हवा से, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में किस प्रकार की कूलिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया है? अप्रत्यक्ष प्रणाली, वायु शीतलन प्रणाली, थर्मोसाइफन प्रणाली, दाब प्रणाली। तो इसका सही आंसर है थर्मोसाइफन प्रणाली। थर्मोसाइफन प्रणाली गर्म पानी होकर फैलता है और हल्का हो जाता है और जो ठंडा पानी होता है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है। इस प्रकार से नीचे का पानी ऊपर की ओर आ जाता है और ऊपर का पानी नीचे चला जाता है। जो थर्मोसाइफन सिस्टम है ऐसे कूलिंग सिस्टम के लिए काफी मात्रा में पानी चाहिए होता है,
जिसके लिए रेडिएटर बहुत बड़ा होना चाहिए। रेडिएटर हमेशा मुंह तक भरा होना चाहिए ताकि पानी पूरी तरह से सर्कुलेट होता रहे। अगर किसी कारणवश होज पाइप या रेडिएटर ब्लॉक के अंदर कोई भी रुकावट हो जाती है तो इस सिस्टम का काम करना बंद हो जाता है। इस थर्मोसाइफन सिस्टम में पानी की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन की जल शीतलन प्रणाली वायुमंडलीय वायु प्रवेश करने के लक्षण क्या है? अतितापन, शीतलक मटमैला हो जाता है, शीतलक लाल हो जाता है, शीतलक हरा हो जाता है। तो इसका सही आंसर है शीतलक हरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रेडिएटर कोर में पानी ट्यूब में से पास होता है? ट्यूबुलर कोर, पाइप कोर, सेल्यूलर कोर, स्प्लिट कोर। तो इसका सही आंसर है ट्यूबुलर कोर। ट्यूबुलर कोर कैसी होती है? ट्यूबुलर टाइप रेडिएटर कोर में ऊपरी और निचली टांकियां ट्यूब द्वारा जोड़ी जाती है। जल इन ट्यूबों से गुजारा जाता है। ट्यूब के आसपास कूलिंग फैन लगे होते हैं जो जल की ऊष्मा को सोखकर वायुमंडल में फैला देते हैं। यदि ट्यूब किसी कारणवश ब्लॉक हो जाती है तो पानी का ठंडा होना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर कोर बना होता है प्लास्टिक से, कास्ट आयरन से, स्टील से, ब्रास से। तो उसका सही आंसर है ब्रास से। तांबे या पीतल से भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट बाल्ब को पानी में क्या करते हैं? निकास मार्ग पर निकाला जाता है, प्रवेश मार्ग पर लगाया जाता है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है निकास मार्ग पर लगाया जाता है। थर्मोस्टेट बाल्ब लगभग पर खुल जाना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस या 90 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर है 80 डिग्री। थर्मोस्टेट बाल्ब क्या है? जब इंजन को स्टार्ट करते हैं उस समय से ही वाटर पंप पानी को सर्कुलेट करना शुरू कर देता है, चाहे मौसम या पानी कितना भी ठंडा हो। इंजन का तापमान काबू रखना है और इंजन को ओवरहीट भी नहीं होने देना है। वैसे थर्मोस्टेट बाल्ब का मुख्य कार्य है कूलिंग सिस्टम के ठंडे तापमान को ऑपरेटिंग तापमान तक जल्दी लाना। वैसे दो प्रकार के थर्मोस्टेट बाल्ब प्रयोग किए जाते हैं, बेलो टाइप और बैक्स एलिमेंट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का उद्देश्य इंजन को रखना होता है ठंडा रखना, थोड़ा गर्म निश्चित तापमान पर। तो इसका सही आंसर है निश्चित तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थर्मोस्टेट बाल्ब खुली पोजीशन में रह जाए तो क्या होगा? इंजन धीरे धीरे गर्म होगा, इंजन बंद हो जाएगा, इंजन को स्टार्ट करना मुश्किल होगा, इंजन रुक जाएगा। तो इसका सही आंसर है इंजन को धीरे धीरे गर्म होगा, इंजन धीरे धीरे गर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि थर्मोस्टेट बाल्ब बंद पोजीशन में रह जाए तो क्या हो सकता है? इंजन ओवरहीट हो जाएगा, आइडलिंग रफ होगी, इंजन धीरे धीरे गर्म होगा, इंजन को स्टार्ट करना मुश्किल होगा। तो इसका सही आंसर है इंजन ओवरहीट हो जाएगा। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।